गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स अब हम चैप्टर 7 इंडिया लोकेशन एंड फिजिकल फीचर्स उसको कंटिन्यू करेंगे। हमारे इसमें टॉपिक है फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज, कोस्ट एंड आइसलैंड। प्लेट्यू मीन्स क्या होता है? पठार। द डिवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया आर ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 6 फिजिकल फीचर्स। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा द नॉर्थर्न माउंटेन्स। इंडिया की पूरी उत्तरी सीमा के साथ ऊंचे पहाड़ों की एक आर्क शेप की श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला पूर्व में उत्तर पश्चिम में भारत की म्यांमार सीमा का पामीर पठार है। पामीर पठार से लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और इसमें फोल्ड माउंटेन भी शामिल है। The Himalaya is the youngest fold mountain in the world. The Pamir Knot as well as the Tibetan Plateau are known as the रूफ ऑफ द वर्ल्ड। कि हिमालय दुनिया का सबसे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। पामीर नोट के साथ साथ तिब्बतन प्लेट्यू की दुनिया में रूफ के रूप में जाना जाता है। द लोफ्टी स्नो कवर्ड माउंटेन्स विच फॉर्म द नॉर्थर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया आर नोन एज द हिमालय माउंटेन सिस्टम। बर्फ़ से ढके पहाड़ जो भारत की उत्तरी सीमा बनाते हैं हिमालय पर्वत प्रणाली के रूप में जाने जाते हैं। A mountain system is a series of interconnected or geological related mountain ranges. एक पर्वत प्रणाली परस्पर या भूभागीय रूप से संबंधित पर्वत श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला है। हिमालय लिटरेरी मीन्स द abode of snow. हिमालय लिटरेरी मीन्स से abode of snow मीन्स हिम का आबू। अगर abode of snow को हम कहेंगे तो वो क्या होता है? वो हिम का आबू कह सकते हैं। दे आर अबाउट 55 मिलियंस ओल्ड। ये लगभग 55 मिलियंस ईयर पुराना है। कितना है? 55 मिलियंस ईयर अगो। द हिमालय माउंटेन कंसिस्ट्स ऑफ द हिमालय माउंटेन है जिसमें अब द हिमालय माउंटेन कंसिस्ट ऑफ द ट्रांस हिमालयास, द हिमालयास एंड द पूर्वांचल। कि जो हिमालय है द हिमालय माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट है ट्रांस हिमालय से। किससे है? ट्रांस हिमालयास एंड द पूर्वांचल। कि ये तीन से सिस्टम से क्या है? कंसिस्ट है ट्रांस हिमालयास एंड पूर्वांचल। ये हमारा था नॉर्थर्न क्या कहते हैं? नॉर्थर्न माउंटेन्स। आगे हम बात करेंगे सेकंड है हमारा नॉर्थर्न प्लेन्स। अब हम बात करते हैं नॉर्थर्न प्लेन्स की। द नॉर्थर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न माउंटेन्स। उत्तरी मैदान उत्तरी पहाड़ों के दक्षिण में स्थित है। द नॉर्थर्न प्लेन लाई टू द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न माउंटेन्स। इट इज़ आल्सो नोन एज द इंडोजेनेटिक प्लेन। क्या? इट इज़ आल्सो नोन एज द इंडोजेनेटिक प्लेन। द नॉर्थर्न प्लेन्स आर ए लेंथ स्ट्रेच ऑफ फर्टाइल प्लेन मेड अप ऑफ 3 रिवर्स सिस्टम। उत्तरी मैदान 3 नदियों के सिस्टम से बने हैं। उपजाऊ मैदानों का एक बड़ा हिस्सा है। ये मैदान अपनी सहायक नदियों के साथ रिवर द्वारा लाई गई जलोढ़ से बने हैं और नदी घाटियों में जमा है। कहाँ है? नदी घाटियों में जमा है। हिमालय की नदियाँ बारहमासी हैं क्योंकि उनका जो सोर्स है हिमालय की हिम नदियों के पिघलने में है। कि क्या? जो हिमालय की नदियाँ बारहमासी हैं और क्योंकि उनका स्रोत हिमालय की हिम नदी के पिघलने में से है। कि द स्नो मेल्ट उसके बाद है द इंदुज रिवर सिस्टम। अब इसमें जैसे हमने नेम लिए थे ब्रह्मपुत्रा और ये इंदुज। अब इंदुज रिवर सिस्टम की हम बात करें तो द इंदुज रिवर सिस्टम सिंधु का मैदान और भारत और पाकिस्तान में है। द गंगा रिवर सिस्टम गंगा नदी प्रणाली उत्तरी मैदान के प्रमुख भाग का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में उत्पन्न होती है जहां इसे यारलैंस तसंगियों के नाम से भी जाना जाता है। जो इसमें आपकी बुक में दिया होता है ब्रह्मपुत्र द रिवर ब्रह्मपुत्र ऑर्गेनाइज्ड इन तिब्बत वेयर इट इज़ नोन एज यारलैंग तसंगो। आगे थर्ड है हमारा द पेनिसुलर प्लेट्यू। थर्ड क्या है हमारा? द पेनिसुलर प्लेट्यू।
Peninsular Plateau, a region lies to the south of the northern plains. It is a triangular. प्रायद्वीप पठार क्षेत्र उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है. The Peninsular Plateau region लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स. यह एक ट्रायंगल भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है. यह भारत की सबसे पुरानी भौतिक विशेषता है. क्या है? भारत की सबसे पुरानी भौतिक विशेषता है. यह लावा रॉक्स की शीट से बना है. किससे बना है? यह लावा रॉक. इट इज़ मेड अप ऑफ शीट्स ऑफ लावा रॉक्स बना है जो लाखों साल पहले अर्थ के सर्फेस पर बड़ी दरारों से निकली थी. मतलब कि जो दरारें पड़ जाती हैं ना, उससे निकली थी. द रिलीफ इज़ वेरी अनइवन. इसका क्या? द रिलीफ इज़ वेरी अनइवन. द प्लेट्यू हैज स्टीप स्लॉप वैली एंड मैनी हिल रेंजेस. कि पठार में खड़ी घाटियों और कई हिल पर्वतमालाएं भी हैं. आगे हम बात करते हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसे थार डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है जो इसे थार उसके रूप में भी जाना जाता है. थार डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है. इट इज़ लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट पास्ट ऑफ इंडिया. यह भारत के नॉर्थ वेस्ट पास्ट वेस्ट में अरेवली हिल्स में स्थित है. डेजर्ट के साउथ में कच्छ का महान रण है. थार डेजर्ट रीजन जो थार डेजर्ट रीजन है एक सूखी, गर्म और रेतीली भूमि है. किस क्या है? सूखी, गर्म और रेतीली भूमि है. डेजर्ट नाम से पता लग रहा है कि रेगिस्तान है, तो वहाँ पे गर्मी तो होती है और सूखी है. जो अलग अलग पहाड़ियों रेत के टीलों से आइसोलेटेड है. जो अलग अलग पड़े रेत के टीले होते हैं, जो सैंड ड्यून्स होते हैं, उनको हम रेत के टीले कहते हैं. सैंड ड्यून्स हवा के झोंके से बनी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं. जैसे हवा चलती है तो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है. जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है डेजर्ट में, तो वो जो इकट्ठी हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स, रेत के टीले, जिन्हें शुरू में एक बर्श, ड्रिफ्टवुड या रॉक जैसी बाधा के खिलाफ जमा किया गया था. जितना अधिक रेत के कण जमा होते हैं, टिब्बा आकार में बढ़ते हैं, रेत के टीले की कताई बन जाती है. ये था हमारा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. आगे हम बात करते हैं द कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं. टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट लाई द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन फेसिंग द अरेबियन सी. पश्चिमी घाट के पश्चिम में पश्चिमी तटीय मैदान स्थित हैं जो अरब सागर का सामना कर रहे हैं. किसका? जो अरब सागर का सामना कर रहे हैं. पूर्वी घाट के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के सामने पूर्वी तटीय मैदान स्थित है. पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात मैदान के साथ विलीन हो जाता है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान गंगा में ब्रह्मपुत्र डेल्टा के साथ. पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों में कुछ सुंदर समुद्री तट भी हैं. कि क्या है? इसमें पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों में कुछ सुंदर समुद्री तट हैं. द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैव सम ब्यूटीफुल सी बीचेस. कि वहाँ पे कुछ मतलब कि सी बीचेस भी हैं. कहाँ पे हैं? द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैव. ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में. अब लास्ट है हमारा द आइसलैंड ग्रुप्स. देयर आर 2 आइसलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया. अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइसलैंड इन द अरेबियन सी. कि कहाँ है? द 2 हैं इसमें. अंडमान निकोबार आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइसलैंड इन द अरेबियन सी. The Andaman and Nicobar Islands are located to the southeast of the mainland of India in the Bay of Bengal. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में स्थित है. 10 डिग्री चैनल. 10 डिग्री चैनल एक पानी का चैनल है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है. द्वीपों के सेट्स को मिलकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का भारतीय केंद्र क्षेत्र बनते हैं. कि क्या बनते हैं? भारतीय केंद्र क्षेत्र बनते हैं. देयर आर, इसमें क्या है? चैनल का जो है, दिस चैनल इज़ 150 किलोमीटर वाइड. कितना इसका वाइड है? 150 किलोमीटर वाइड है. देयर आर अबाउट 572 आइसलैंड इन दिस ग्रुप. कितने हैं? देयर आर अबाउट 572 आइसलैंड इन दिस ग्रुप. इन द्वीपों का निर्माण वोल्केनिक एक्टिविटी से हुआ है. कि कैसे हुआ इन द्वीपों का निर्माण? Volcanic activity. These islands are formed by volcanic activity. Barren Island located in the Andaman Island has the only volcanic in the Indian territory. अंडमान द्वीप समूह में स्थित बंजर द्वीप भारतीय क्षेत्र में एकमात्र ज्वालामुखी है. यह दक्षिण एशिया का एकमात्र साउथ एशिया का एकमात्र कन्फर्म सक्रिय वोल्केनो है. इट इज़ द ओनली कन्फर्म्ड एक्टिव वोल्केनो इन साउथ एशिया. ये हमारा लास्ट था द आइसलैंड ग्रुप्स.
स्टूडेंट्स, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी आपकी बुक में दिया हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल डिवीज़न, ये आप खुद से रीड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट नाउ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।